राजस्थान में वसुंधरा राजे के करीबियों का टिकट कट गया है। महारानी को भी पार्टी ने अब तक टिकट नहीं दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि टिकट करने से नाराज वसुंधरा समर्थक बगावत के मूड में है। लेकिन मुश्किल घड़ी सिर्फ वसुंधरा के सामने नहीं है। अशोक गहलोत भी बड़े जंजाल में फंस गए हैं। जिस सर्वे एजेंसी की मदद से वो राजस्थान फतेह का ख्वाब देख रहे थे, अब खबर ये आ रही है कि डिजाइन बॉक्स नाम की उस एजेंसी ने अशोक गहलोत को डबल क्रॉस कर दिया है। क्या अब राजस्थान में वसुंधरा राजे भी दिखाएंगी बगावती तेवर? क्या वसुंधरा राजे ने दिल्ली की बात नहीं मानी? और क्या अशोक गहलोत के सर्वे का डेटा बीजेपी तक पहुंच गया है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस रिपोर्ट में। बीजेपी में बगावत की तलवार, कांग्रेस पर डिजाइन बॉक्स का वार। वसुंधरा समर्थकों के कटे टिकट, हालात विकट। गहलोत के डिजाइन बॉक्स में कांग्रेस की हार लॉक। क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? राजस्थान बीजेपी में बगावत की चिंगारी जल चुकी है और कभी भी ये चिंगारी आग भड़का सकती है। वहीं खबर है कि गहलोत के चुनावी सर्वे का डेटा लीक हो गया है और सीधा बीजेपी तक जा पहुंचा है। राजस्थान में कुछ बड़ा होने के संकेत आने लगे हैं। वसुंधरा राजे का टिकट अब तक कंफर्म नहीं है और उनके कई करीबियों के टिकट कट गए हैं। अशोक गहलोत जिस सर्वे के भरोसे जीत का प्लान बना रहे थे, अब खबर है कि सर्वे एजेंसी ने उन्हें डबल क्रॉस कर दिया है और चुनावी सर्वे का सारा डेटा बीजेपी तक पहुंच गया है। वसुंधरा और गहलोत राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं का मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल बीजेपी के उन सांसदों के सामने भी खड़ी है जिन्हें पार्टी ने विधायकी के चुनाव में उतार दिया है। सांचौर से बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन स्थानीय दावेदारों की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। यहां चुनावी अभियान में उतरे सांसद देवजी पटेल को न सिर्फ काले झंडे दिखाए गए, बल्कि गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। सिर्फ देवजी पटेल के टिकट पर ही नहीं, बल्कि पहली लिस्ट ने कई सीटों पर बगावत की माचिस जला दी है। आखिर महारानी के सभी करीबियों का पत्ता साफ क्यों किया जा रहा है? बीजेपी की पहली लिस्ट पर बवाल यूं ही नहीं, इस लिस्ट में वसुंधरा के 3 कट्टर समर्थकों का टिकट काट दिया गया है। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा है। विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह रावजी का टिकट कटा है और मांडल से कालूलाल गुर्जर के टिकट पर पार्टी ने कैंची जला दी है। वसुंधरा समर्थक और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह झोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर सीट से भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर सांसद दिया कुमारी को थमा दिया गया है। मंडल के महारानी के करीबी कालूलाल गुर्जर का टिकट भी कैंसिल कर दिया गया है। उनकी जगह उदयलाल भडाना को टिकट अलॉट हुआ है, जो नया चेहरा है। क्या बगावत की तैयारी में है वसुंधरा के करीबी? झोटवाड़ा से टिकट के दावेदार राजपाल सिंह शेखावत ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। वसुंधरा के बेहद करीबी शेखावत ने लिस्ट आने के बाद महारानी से मुलाकात भी की थी। शेखावत के समर्थकों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि पैराशूट प्रत्याशी यानी राज्यवर्धन राठौड़ का विरोध किया जाएगा। अगर शेखावत को टिकट नहीं मिला तो बगावत की आग भड़कने के पूरे आसार हैं। राजपाल सिंह शेखावत का कहना है कि हालांकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और ये प्रयास था कि इस बार झोटवाड़ा सीट से एक बार फिर से राजपाल सिंह शेखावत को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट क्यों कटा ये कुछ भी वो बताने को तैयार नहीं है। नाराज बहुत ज्यादा है। राज्यवर्धन जी ने यही सीट चेंज क्यों करी? कोटपुतली क्यों नहीं करी? शाहपुरा क्यों नहीं करी? ऊपर से तय किया गया है। ऊपर से तय किया गया तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया कार्यकर्ताओं से?
वसुंधरा के समर्थक होने की वजह से आपको लग रहा है टारगेट तो ऊपर पर निर्भर करता क्या किया गया नहीं किया गया। हम कार्यकर्ता हमारी मांग है कि हमें भारी हटाना है, थोड़ा हम स्थानीय चाहिए। राजवर्धन जी हमारे झोटवाड़ा क्षेत्र के एक पार्षद को नहीं जानते, 9 साल में एक पार्षद का नाम नहीं इलाके के सांसद भी तो रहे हैं राजवर्धन जो सांसद ही रहे हैं, खाली घूमे ही है सांसद और कुछ नहीं। वो भी राजपाल जी की वजह से ही जीते, सांसद जीते हैं तो भी राजपाल जी की वजह से। टिकट कटा आपको क्या लगता है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हठधर्मी हो रही है एकदम। क्या हम ये माने भाई साहब कि राजपाल जी क्या बगावत की राह पर हैं, निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जो नेताजी जो आदेश करेंगे हम उस प्रकार के कार्य करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में हम बाहरी को या ऊपरी जो हठधर्मिता दिल्ली ने अपना रखी है हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह नगर सीट से अनीता सिंह का टिकट कटा तो वो भी नाराज है। इस सीट से वो मजबूत दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो 2018 में बड़े अंतर से हार गया था। पार्टी ने जवाहर सिंह बेढम को नगर सीट से उतारा है। पहली लिस्ट में न वसुंधरा राजे के करीबियों का नाम है न खुद उनका। पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन वसुंधरा समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। करीबियों को टिकट दिलाने की कोई पैरवी दिल्ली में नहीं चली है। टिकट कटने से नाराज वसुंधरा समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन पार्टी का मैसेज क्लियर है। गुटबाज नेता दरकिनार कर दिए गए हैं और वसुंधरा समर्थक खाली हाथ रह गए हैं। समर्थकों के टिकट कटे हैं, वसुंधरा के लिए हालात विकट हैं। पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार राजस्थान में उम्मीद भी कमल और उम्मीदवार भी कमल होगा। ऊपर से पार्टी ने पहले लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारकर वसुंधरा के सामने भारी कंपटीशन खड़ा कर दिया है। इस बार बीजेपी वसुंधरा भरोसे मैदान में नहीं उतरी है, बल्कि चेहरे कई हैं। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर, बाबा बालकनाथ को तिजारा, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, सांसद भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ और सांसद देवजी पटेल को सांचौर से टिकट मिला है। सांसदों को टिकट देने पर सीएम अशोक गहलोत भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कौन कैसा आदमी आगे बैठेगा वो आप तय नहीं कर पा रहे हो। 9 एमपीओ को टिकट दे दिया। मैं तो इनकी बहुत बड़ी हार मानता हूं। यहीं से 9 टिकट देना एमपी को, इसका मतलब है कि आप हार मान चुके हो, आप एमपीओ को उतार रहे हो। और एमपी को पूछो 25 एमपीओ को, 25 एमपी खुद जो है 5 साल में क्या किया बता दीजिए। उन्होंने चुनाव हारते पार्लियामेंट के अंदर, या टिकट दे दिया उनको। आपने राजस्थान की पैरवी करी दिल्ली में कोई भी योजना के बारे में। एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए आप लोग। ERCP की बताइए आप, कोई स्कूल लेके इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक ये तय नहीं कि वसुंधरा राजे के टिकट पर पार्टी क्या फैसला लेगी। हालांकि वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालार पाटन से किसी को टिकट नहीं मिला है, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा राजे के नाम के साथ सस्पेंस छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है मानो आलाकमान वसुंधरा के धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अब तक 2 समितियों का ऐलान किया जा चुका है। एक चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरी संकल्प पत्र समिति। दोनों समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं, और तो और दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नेताओं को काम दिया गया है। बीजेपी ने क्यों खेला दिया कुमारी पर दांव? क्या दिया कुमारी होंगी राजस्थान की अगली वसुंधरा? महारानी के विकल्प के तौर पर सांसद दिया कुमारी का नाम तेजी से उछला है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। दोनों राजस्थान में बीजेपी का राजपूत चेहरा है। दिया कुमारी के फेवर में एक और बात जाती है कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व भी पसंद करता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में राजपूत वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए दिया कुमारी को उतारकर पार्टी ने ये संदेश पहले ही दे दिया था कि राजस्थान के राजपूतों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक नजर डालते हैं उनकी ताकत पर। करीब 14% राजपूत वोट साधने की काबिलियत। वसुंधरा राजे का दमदार विकल्प। मेवाड़ में दिया कुमारी की पकड़, साफ सुथरी छवि, हिंदुत्व को धार देने वाली भाषा। वसुंधरा के बगावती तेवर के मुकाबले दिया पर पार्टी हाईकमान का भरोसा।
दिया कुमारी को विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर मिला है। टिकट कटने से यहां भी नाराजगी है। सुनिए इस पर दिया का क्या कहना है। नहीं, मैंने देखिए बात तो मैंने उसी दिन की थी जिस दिन मुझे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिलूंगा। उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई और मैं तो यही चाहूंगी कि वो हमारे साथ ही रहें, परिवार हैं वो भी। और मेरे लिए तो भैरव सिंह जी एक परिवार ही रहे हैं हमेशा। मेरी तो दादी साहब का उनसे इतना जुड़ा हो रहा है और पिताजी का भी और मेरा भी, तो इतना मैं तो उनको इतना सम्मान करती हूँ। तो बिल्कुल मैं इस पे कुछ नहीं कहना। हम लोग पार्टी से ऊपर नहीं है और जो मुझे ये अवसर मिला है मैं तो बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अब मुझे जो काम मिला है उस पे मुझे ध्यान देना है। मुझे चुनाव लड़ना है और इस सीट को पार्टी को देनी है कि ये लीजिए एक और कमल का फूल। जो 200 हमारे विधायक जीतेंगे उसमें एक अपने विधायक मैं भी बनूंगी। खबर ये भी है कि पीएम मोदी जयपुर आएंगे तो विद्याधर नगर में दिया कुमारी के लिए वोट भी मांग सकती हैं। माना जा रहा है कि ये दिया कुमारी के लिए बड़ा प्रोजेक्शन होगा। मुश्किल घड़ी वसुंधरा की है तो अशोक गहलोत के सामने भी चुनौतियों की कमी नहीं। उधर इमेज प्रोजेक्शन के लिए हायर कंपनी डिजाइन बॉक्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जी का जंजाल बन गई है। राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार डिजाइन बॉक्स कंपनी देख रही है। ये कंपनी चुनावी रणनीति भी बनाती है, लेकिन अब खबर यह है कि डिजाइन बॉक्स ने कांग्रेस को डबल क्रॉस कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डिजाइन बॉक्स एजेंसी ने कांग्रेस का सर्वे बीजेपी को बेच दिया। ये बात अब राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है और दिल्ली से बड़े एक्शन का निर्देश भी आ गया है। डिजाइन बॉक्स को कांग्रेस ने राजस्थान में सर्वे करने के लिए हायर किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एजेंसी ने कांग्रेस को डबल क्रॉस कर दिया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बयानों से बच रही है, लेकिन अगर ये आरोप सही है कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिजाइन बॉक्स एजेंसी से जुड़ा ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी खबर आई थी कि राहुल गांधी और खड़गे के जयपुर दौरे के वक्त होर्डिंग्स में गहलोत व अन्य नेताओं की फोटो छोटी और राहुल गांधी और खड़गे की फोटो बड़ी होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस निर्देश को डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा ने नहीं माना, जिसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नरेश अरोड़ा के बीच काफी कहासुनी हुई थी। इसकी शिकायत दिल्ली आलाकमान तक पहुंची थी। इस गहमागहमी के बाद मुख्यमंत्री डोटासरा से मिलने भी गए थे। ये विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा धमाका हो गया। अब सवाल है कि क्या डिजाइन बॉक्स ने कांग्रेस को डबल क्रॉस किया है? समझिए पूरा विवाद है क्या। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे एजेंसी ने कांग्रेस को डबल क्रॉस किया। सूत्र बताते हैं कि डिजाइन बॉक्स पर यह आरोप कांग्रेस का ही है। डिजाइन बॉक्स एजेंसी को कांग्रेस के इंटरनल सर्वे का अहम काम मिला था। मजबूत और कमजोर कैंडिडेट का पूरा डाटा एजेंसी ने तैयार किया, लेकिन आरोप है कि एजेंसी के मालिक नरेश अरोड़ा ने पूरा सर्वे बीजेपी को बेच दिया। हालांकि इस मामले में अभी कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन दिल्ली से बड़ा निर्देश आ चुका है। अगर गहलोत के सर्वे का डाटा बीजेपी तक पहुंचा है तो बीजेपी के पास कांग्रेस के प्लान की हर डिटेल मौजूद है और चुनाव में बीजेपी उसका पूरा इस्तेमाल करेगी, यानी कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको मध्य प्रदेश की थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखाते हैं। आज से मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। हम आपको भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने एक ओपन जीप में सवार होकर अपने कैंपेन को निकाला। गाजी कैंप हनुमान मंदिर से हरिजन बस्ती जमालपुरा तक उन्होंने ये रैली की। उन्होंने लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद दिया। शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए कुछ महिलाएं खड़ी थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात भी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।